नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ के गांव भियोनी में। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ काफ़ी हमारे मेहमान हैं। यहाँ पे चर्चा करेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। और हमारे एक मेहमान हैं जो पूर्व प्रधान हैं इस गाँव के, काफ़ी मेहनती हैं, लगनशील हैं, संगठित रखते हैं समाज को अपने को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको उनसे मिलाते हैं एक बार। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं थोड़ा। जी, मेरा नाम संजीव त्यागी है। मैं पूर्व प्रधान बिहुनी से हूँ। मेरे गांव का नाम बिहुनी है। जी, मैं सन 2010 से 15 तक प्रधान रहा हूँ। मैंने अपने गांव में काफ़ी विकास कार्य किए हैं। उससे पहले 2010 से पहले हमारे गांव की सड़कें जो थी जर्जर थी, खरंजे थे। मैंने उन्हें सीसी कराया, कुछ इंटरलॉक कराई हैं। मैंने अपने पिताजी भी मेरे पिताजी भी प्रधान रहे हैं जी। मैं उन्हीं के जो है दिए पद को जो संभालता चला रहा हूँ। मेरे गाँव का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लिए जी। तो मतलब कि आपका निजी व्यवसाय? मेरा निजी व्यवसाय कृषि है जी। मैं किसान हूँ बिहुनी गाँव से जी। आप किसान हैं। तो सर, आपने जो मतलब कि आपके गांव के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मेरा गांव जो है बिहुनी है जी। मेरे गांव में जो है स्कूल की जर्जर हालत थी, जो मैंने सही कराई है। जो मेरे पिताजी हैं, जब वो प्रधान बने थे, उन्होंने एक पंचायत घर की निर्माण कराया, जो आज भी उसी हालत में खड़ा हुआ है। उसमें थोड़ा विकास कार्य हुआ है। जो खरंजे नाली थे वो सब मैंने फिट करा दिए हैं। जो आने वाले टाइम में मैं प्रधान जो चुनाव लड़ रहा हूँ, आने वाले टाइम में मेरा जो मन है वो एक तो हमारे गांव में जो है हॉस्पिटल नहीं है, एक तो सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। आऊँगा। मेरा एक सवाल है आपका जी, पर्सनल सवाल है। शुरू से लेकर अब तक का राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा? कैसी कैसी आपको चुनौतियाँ मिली? कैसी कैसी आपको उपलब्धियाँ हासिल हुई इस दौरान? मेरा राजनीतिक सफ़र अच्छा रहा। उसमें कुछ दिक्कत आई जो हमने सब मिल बैठ के उसका समाधान करा गया। किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? मैं अपने पिताजी से और गांव से, समाज से जो है प्रेरित होकर ही राजनीति में आया हूँ। जो यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं उनसे आप सहमत हैं? हाँ, कुछ सहमत हैं, लेकिन जो उनसे उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। किस प्रकार की उम्मीदें थी जो उन पर खरा नहीं उतर पा रही? जैसे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। उम्मीद करते थे कि वो जो हॉस्पिटल बनाएंगे या कोई भी ऐसी योजना नहीं लाएंगे, वो विकास नहीं करा। स्वास्थ्य को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं रहा पाया। साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था थी आपके 5 साल के दौरान? लगभग नॉर्मल रही है। शिक्षा को लेकर कैसे कार्य करे प्रधान जी ने? शिक्षा को लेकर भी लगभग ठीक करे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी वो उस पर सफल नहीं हो पाए। जैसे कि हमारे गांव में हाई स्कूल कॉलेज नहीं है। उम्मीद थी कि वो हाई स्कूल इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराएंगे। काफ़ी आबादी है। हाँ, 5000 के बाहर जाते हैं आपके साइकिलों से। तो उम्मीद ये थी कि हाई स्कूल इंटर का कॉलेज बनवाएं, या उम्मीद ये करते थे कि भाई स्वास्थ्य में उसमें जो, लेकिन वो करा नहीं पाए। थोड़ा जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या में भी कोई उन्होंने परिवर्तन करवाया? नहीं, छात्रों की नहीं हो पाया जी। आप अपने थोड़े पिछले जो कार्यकाल आपका 2010 से और 15 के बीच में रहा है, उसके बीच में आपने क्या क्या कार्य करवाए गांव के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए? मैंने जब मैं प्रधान रहा 2010 में मैं प्रधान बना, तो समय पहले तो हमारे गांव की जो हालत थी बिल्कुल जर्जर थी। नाली खरंजों के उसमें सब खरंजे थे। मैंने ही उनमें सीसी और इंटरलॉक लगाए हैं। मेरे स्कूलों की जो हमसे पूर्व प्रधान था, जो मेरी योजना से पहले थे, वो स्कूलों की अच्छी साफ सफाई या वो नहीं करा पाए। मेरी योजना में स्कूलों की जो हालत से सुधार करा गया, और जो उसमें बालकों में भी बढ़ोतरी हुई थी। आप किसी राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं? मैं राजनीतिक विचारधारा से तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ ऐसा खास। मैं अपने गांव के सभी लोगों से मिलकर ही काम कर रहा हूँ। समाज में आपकी कैसी छवि है गांव में? मेरे गांव में लगभग सभी कास्ट के लोग हैं। मेरे सभी लोग मेरे साथ हैं। मेरा भाईचारा है सबसे ही। मतलब आपको समाज ने बोला कि प्रधानी के लिए सभी अपना मन है? मेरी मेहनत देख के जब मैंने काम कराए, सभी लोगों ने मुझे जो है कहा कि भाई प्रधानी लड़ लो, तो मैंने उनके कहने पे प्रधानी लड़ी। आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी? मेरे आने वाले टाइम में सबसे पहले तो हमारे गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। एक हॉस्पिटल की व्यवस्था कराने की वो करूंगा। डॉक्टर भी लाएंगे उसमें? एक डॉक्टर हॉस्पिटल बनवा के? नहीं जी, डॉक्टर MBBS डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाएगी। उसमें सरकार से मांग करी जाएगी। हॉस्पिटल भी सरकार ही देगी, उससे ही मांग करके उसमें डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाएगी जी। और एक स्कूल है हमारे यहाँ, जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के, वो सब बाहर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो है एक स्कूल का भी निर्माण कराया जाए। प्राइमरी स्कूल के बारे में बताएं, जैसे कि आपने अपने शासनकाल में बनवाया, उसमें अब तक कितने बदलाव हुए हैं? कैसे छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, उसमें कैसे छात्रों को लाया जाए? क्योंकि सरकार इतना पैसा मुहैया करवा रही है, उसका कहीं ना कहीं
वेस्टेज ही हो रहा है एक तरीके से, अगर वो सही तरीके से लागू हो जाए तो उसमें समय पहले जो है जो स्कूल थे वो बिल्कुल जर्जर थे, उसमें हालत आज की तारीख में हमारे स्कूलों की हालत अच्छी है। मैंने काफ़ी गेट वगैरह आज खरंजे स्कूल ये सभी करवा दिया है स्कूल में। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि जो है गांव में अगर मेहनत करी जाए, एक तो मास्टरों पे जो टीचर हैं उन पे ध्यान दिया जाए, देख रेख करी जाए, देख रेख करी जाए, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो समय मेन चीज़ यही है कि देख रेख करी जाए। फीडबैक होना जरूरी है। हाँ जी, समय पहले फीडबैक होगा तभी कुछ जब तभी कुछ हो पाएगा। तो आगे आप जैसे प्रधान बनते हैं तो आप जाएंगे स्कूलों में? हाँ, उसमें डेली जो है चेक करा जाएगा, डेली का। हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी प्रधान तो ऐसे हैं जो महीने में भी चक्कर नहीं लग पाता है। आप रोज़ का वादा करते हैं, अपने काम को भी देखते हैं साथ साथ में, और प्रधानी का जितना सामाजिक काम है उसको भी देखेंगे साथ में। तो युवाओं को लेकर आपकी क्या योजना है, क्योंकि काफ़ी युवा आपसे जुड़े हुए हैं मुझे दिख रहा है यहाँ पे? हमारे गांव के लगभग सभी युवा मुझसे जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक खेल की मैदान की व्यवस्था कराई जाए और उसके लिए खेल के सभी सामान वगैरह उपलब्ध कराएंगे हम जी। और अन्य क्या क्या आपकी योजनाएं हैं गांव के लिए? बस समय बड़ी योजना तो देखो जी, 2 चीज़ की है। समय पहले तो हमारे गांव में एक अस्पताल की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, वो जो गढ़ सिम्बावली जगह जगह जा रही हैं, एक कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए। किसान आबादी आपके गांव में काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए आप उनके अधिकारों की मांग के लिए, उनके नई नई टेक्नोलॉजी उनके लिए या कोई आधुनिक खेती के लिए कैसे प्रेरित करेंगे उनको आप? उन लोगों से सबसे मिलके ही करा जाएगा जी। सभी किसान जो भाई हैं मेरे, वो सब मेरे जो बहुत नज़दीकी हैं, उनसे मिलके ही संपर्क करके ही जो भी योजना आएंगी उनको बताई जाएगी। कल आप अगर प्रधान बनते हैं तो आपकी पंचायत में किस किस पंचायत जो बनती है गांव की, उसमें किस किस तरीके से बनाएंगे उसको, किस किस की मतलब सामाजिक स्तर क्या होगा, आर्थिक लोगों का, निचले स्तर के आर्थिक लोगों को लेंगे या उचले? नहीं, जो भी मेरी योजना में आएंगे उनको सबको बराबर सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल उसी के हिसाब से जो भी काम होगा उसी के हिसाब से मैं अपनी योजना बनाऊंगा। गांव के सौंदर्यीकरण के लिए आपके क्या योजनाएं हैं? गांव में सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जो भी है। हमारे बीच गांव में एक तालाब है, वो जर्जर हालत में आज, उसका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। तालाब का भी सौंदर्यीकरण कराएंगे। रस्तों में जो भी है, जो भी जिस तरीके से भी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ सौंदर्यीकरण की व्यवस्था। पर्यावरण को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं गाँव में? पर्यावरण के लिए आप क्या क्या कार्य करवाएंगे? जैसे कि गाँवों में देखने को आता है जागरूकता नहीं है, पानी का काफ़ी वेस्टेज करते हैं, और पेड़ वेड़ का लगवाने का हरियाली के लिए पेड़ जो है जो सभी को जो प्रधान बनने के बाद नहीं, मैंने अब भी ये सभी जो मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं सब मेरे भैया बंद हैं, मैंने आपसे पहले भी जो है सभी से कही है कि भैया पेड़ों की व्यवस्था कराओ। लगवाए भी हैं, हमने खुद भी खरीद कर लगवाए हैं पेड़, और जो है आगे भी लगवाएंगे। प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, उनके लिए आप कोई अलग जगाएंगे गांव में, कोई ज़्यादा वेस्टेज ना हो? हाँ, सभी से बात करी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल नियमानुसार ही कराया जाएगा सब। कोई शमशान घाट वगैरह का कोई आपके यहाँ पे है स्थान है? हाँ, शमशान घाट का स्थान नहीं है हमारे यहाँ पे, नहीं है। कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पे। उसके लिए आप कुछ कराते हैं? हाँ, उसके लिए हमने जो है पीछे जब मैं प्रधान रहा था तो हमारी समाजवादी की गवर्नमेंट रही, उसमें हमने उनसे कह के उसकी बाउंड्री वगैरह सब करा दी है। आपके यहाँ सर्व धर्म के लोग हैं, तो कभी कोई वाद विवाद कुछ होता है? नहीं, अगर विवाद हुआ भी है छोटा मोटा तो वो हम लोगों ने ही बैठ के जो है खत्म करा दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आपकी ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए क्या योगदान रहे? हमने सभी लोगों ने मिलकर जो है सैनिटाइजर भी बांटा, गाँव में मास्क भी बांटे हैं, जगह जगह व्यवस्था कराई गई, बाहर के लोगों से भी कहा गया, हमने काफ़ी मेहनत करी है सभी ने। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि कानूनों में फेरबदल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कानूनों को रद्द करेंगे या मतलब कि बदलाव से काम चल जाएगा? बदलाव से भी काम चल जाएगा। ट्रैक्टर रैली में क्या आयोजन है आपकी तरफ से? हम जो है हमारे किसान भाई वहाँ लेटे हुए हैं, हम अपने गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे। उनके लिए कुछ राहत सामग्री भी लेके जाएंगे, जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम उन लोगों की मदद करेंगे। आप अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने ग्रामवासियों से बस यही कहता हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, हाथ जोड़कर जो आपके पहले विनती करता हूँ कि मुझे आपके प्रधान पद के लिए दावेदारी दें और जो है नियुक्त कराएं। जैसे आपने पहले कार्य करवाए थे वैसे ही कार्य होंगे? उससे भी ज़्यादा कराने की उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो प्रधान जी आपके मैंने बल्कि जब मैं प्रधान रहा तो हमारे गाँव में एक सोसाइटी है
उसमें रास्ते की व्यवस्था नहीं थी, उसमें मैंने अपनी ज़मीन में ही रास्ता दिया है सोसाइटी को। रास्ता दिया तो किसान जो हमारे किसान थे वो अल्लाह बकसपुर जो है खाद वगैरह लेने जाते थे, आज मैंने अपने ही गोदाम पे वो व्यवस्था करा दी है। अपनी ही सोसाइटी में, गांव में ही खाद मिलता है अब हमें। मेरे थोड़े पर्सनल सवाल हैं आपसे, आपकी व्यक्तिगत जीवन के तौर पे। आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे दिन व्यतीत करते हैं आप अपने? मैं पहले अपने खेतों पे जाता हूँ, खेत पे जाने के बाद जो भी अपने काम है उन्हें निपटाने के बाद अपने भाइयों से गांव में जाकर मिलना जुलना, यही करता हूँ दिनचर्या। समाज में रहकर आप सामाजिक क्रियाएं कैसे कैसे करते हैं? समाज सेवा का भाव कैसा है आपका? जो जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत होती है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को कहीं भी मेरी आवश्यकता है तो मैं तैयार हूँ उसमें। आपको कहीं से ये कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है किसी से? मुझे गांव के जो मेरे भाई हैं उनसे भी मिलती है, और मेरे अपने पिताजी जो प्रधान रहे हैं उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। पिताजी के किन कार्यों से आप प्रभावित हुए? मेरे पिताजी ने आज तक जो भी कार्य करे हैं वो अच्छे ही करे हैं। हमें जो मिला है आज, क्या सीख मिली आपको उनसे? जो भी देन है आज हम उन्हीं की देन पर हम चलते चले जा रहे हैं। आपको ये सामाजिक कार्य करने के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट किसकी है? कोई एक नाम लेना चाहेंगे आप? सब में बड़ी सपोर्ट मेरे पिताजी की है। पिताजी की। हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं अपने दर्शक भाइयों से भी यही कहता हूँ, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए उन्होंने टाइम दिया और आगे आने वाले टाइम में मेरी मदद करें। जी तो धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये हमारे प्रधान प्रत्याशी गांव बिहोनी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चलिए दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ बिहोनी गांव के निवासी जुड़ चुके हैं। इनके प्रधान जी के बारे में इनसे पूछते हैं कैसे प्रधान जी हैं, आगे इनकी क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी। स्वागत है सर आपका हमारे मेरा शो नाम में। कांति प्रसाद, मैं बिहुनी का रहने वाला हूँ। जी, प्रधान जी कैसे हैं यहाँ के? प्रधान जी यहाँ के कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं। पूर्व प्रधान संजीव त्यागी जी कैसे हैं? वो बढ़िया रहे। आगे चुनाव में आ रहे हैं तो आपका हाँ। क्या सहयोग रहेगा उनके? हमारा पूरा सहयोग रहेगा उनके लिए। किस प्रकार से? हर तरह से जी, जैसे उन्होंने काम करे हैं, उन्होंने काम अच्छे करे हैं। क्या क्या काम कराने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, उनके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? हाँ, उन्होंने ऐसी क्या खासियतें जो उनको आप चुन रहे हैं? पहली बात तो वे सामाजिक आदमी हैं, सबसे मिलजुल कर चलते हैं जी, सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है करवाएंगे वैसे करवाएंगे, कोई ऐसा नहीं है जो किसी और धर्म का हो, किसी उसका, उससे कोई वो करते होंगे। सबको एक साथ लेकर चलते एक भाव में रखते हैं। एक भाव में रखते। तो उनसे विकास कार्यों की क्या क्या मांग करेंगे आप? एक तो हम स्कूल की मांग करेंगे। स्कूल तो है आपके गांव में? नहीं, इंटर नहीं है हमारे। इंटर कॉलेज की बात हो रही है। हाँ जी हाँ, इंटर कॉलेज की बात और करेंगे हम। एक अस्पताल की बात करेंगे। अस्पताल की बात करेंगे। और युवाओं के लिए आप क्या करवाएंगे? युवाओं के लिए खेल का सामान और एक मैदान। और आपके लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए क्या होएगा? बुजुर्ग, हम तो बुजुर्ग ही में आ गए ना अब। हाँ। तो आपकी भी तो कोई मांग होगी ना? हमारी क्या मांग आप भी नागरिक हैं इस गांव के? हाँ, हम भी नागरिक हैं। आपका भी अधिकार है। हमारी तो यही मांग है कि हमें सब साथ लेकर चले। कोई दिक्कत नहीं। बस आपके बच्चों को मतलब उज्जवल भविष्य मुहैया कराएं प्रधान जी, यही आपकी कामना है। हाँ, यही काम बस यही। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रधान जी के बारे में? हम बोलना चाह रहे जी, हमारा इन्होंने प्रधान जी ने तो कोई काम करवाए नहीं। हाँ, ये क्या काम करवाते हैं? इन्होंने तो सुन रहे राजनीति के तौर पर चले, इन्होंने सेक्रेटरी वीडियो सगले काम खा रहे हैं। इधर देख के बात कीजिए। हाँ जी, इन्होंने एक दो काम करवाए थे, खरंजेल नाली के सभी करवाते हैं। ठीक है जी सर। तो संजीव जी से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? मतलब संजीव जी से तो सुनने से हम करवा लेंगे, अपने इनसे से नहीं। इनका पिछले 5 साल जो पूर्व में रहा इन्होंने बहुत करवा, इन्होंने करवाया, उन्होंने बताया 1.5-2 करोड़ का काम गांव में आ चुका था। जैसे कि क्या क्या करवाया? मदन चौहान जी के उससे आधार पे। मदन चौहान जी ने कराया, प्रधान जी ने कराया। फिर भी नाम तो इनका है। ये लेके आए काम को उसको। हाँ, यही लेके आए थे, तारीफ के काबिल। हाँ, तारीफ के उसमें। पर इन्होंने क्या करवाया? इस टाइम पे हमारे होंगे चलोगे तो सुन रहे इतना जर्जर नाली में गारा है। तो प्रधान जी ने उसके लिए कोई कार्य नहीं करवाया? नहीं, कतई नहीं करवाया। गारा है इस टाइम नाली में इतनी जो भूतपूर्व प्रधान के, इस टाइम वर्तमान प्रधान के वहाँ जब मैं बिल्कुल हुई है मेरा घर,
तो अब जो आने वाले भावी प्रत्याशी संजीव त्यागी जी से ये कार्य करवाएंगे आप? बा उनसे बात करेंगे जी, हम हमें क्या पता जी करवावे ना करवावे, उनसे एक बार बात धन्यवाद सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी। अपने गाँव के बारे में बताएं हमारे दर्शकों मेरा नाम सोनू त्यागी है, जी। बिहुनी का रहने वाला हूँ और अब का संजय प्रधान जी के साथ हैं और इनसे काम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में कराया जाए। किस प्रकार से साथ हैं आप इनके? बे तन से, मन से, धन से, जी। यही चीज़ से साथ हैं। विकास कार्य की मांग कर रहे हैं? हाँ, विकास कार्य की मांग है जी, इंटर कॉलेज की मांग है, बच्चों के लिए स्टेडियम की मांग है, जी। एक अस्पताल की मांग है। आपको लगता है ये उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? और वोट किस लिए दिए जाएंगी जी? वोट जो दी जाएंगी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिए जाएंगी। पहला क्योंकि आपने परख रखा है इनको पहले। हाँ जी, हाँ, तो इसी वजह से तो वोट दी जाएंगी। ठीक, जैसा कि सुनने में आया काफी विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं, आरसीसी रोड लगवाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करवाई हैं। तो इसी वजह से इन्हें दोबारा चुनने का वो है, चुना जाएगा। काम करेंगे तो ठीक है, नहीं आगे को अपने घर बैठेंगे ये भी। जी, आप बताएं सर, क्या क्या योजना लेना? जय हिंद, जय भारत। जी, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जी, हमारे गांव में काफ़ी टाइम से जो है प्रधान बनते हुए आ रहे हैं जी, और जो है यदि 1985 में प्रधान बने थे संजीव प्रधान जी के पिताजी, क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह। जी, उस समय हमारे जर्जर रास्ते, कच्चे रास्ते हैं हमारे, उस समय कीचड़ी सारे गांव में। उस समय जो है ये जो है खरंजे बने हमारे। जी, उसके बाद जो है 2010 में जी। संजीव प्रधान ने बनवाए। हमारे साथ एक माता जी भी हैं, उनके विचार लेते हैं। नमस्कार माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संजीव त्यागी जी के बारे में? अब बोलो इस पर। संजीव त्यागी जी कैसे हैं? बढ़िया। क्या क्या कार्य करवाए उन्होंने अपने कार्यकाल में? सारे काम करवा रहे, क्या करवा आने वाले चुनाव में आप उनको समर्थन देंगे? हाँ, वोट का हम तो तैयार, हम तो हमारे हैं। क्या मांग है? हम हमारे ये हैं। प्रधान जी से क्या मांग है आपकी? हैं हम गांव के लिए? हम गांव के लिए आपकी क्या मांग है प्रधान जी से? हम तो जी कुछ भी ना मांगते, हम तो ऐसे हैं गरीब आदमी। जी, आप हाँ। अपने लिए कुछ कार्य करवाएंगे प्रधान जी से? हाँ, तो जो तुम करवाओ करवा रहे, हम तो गरीब आदमी जी, तुम्हारे पीछे हम भी हैं, सबों के पीछे हम भी हैं। हमारे क्या धरा? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, बोलो सर। ऐसा है जी, प्रधान जी हमारे बहुत बढ़िया है। हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे हैं, इसी कानूनों को लेकर ये बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। हाँ जी, ऐसा है, सरकार की जो हमारी कृषि कानून की व्यवस्था है वो बहुत घटिया हो चुकी है। घटिया हो चुकी है। मतलब कृषि कानून में बदलाव जरूर होना चाहिए। जैसे हमारा गेहूं का रेट है, इस वक्त गेहूं का जो रेट है हमारा 1400 से 1500 रुपये कुंटल है, मगर आने पिछले साल इन्हीं माहों में गेहूं का रेट हमारा 2200-2300 रुपये कुंटल था। तो हाँ जी, और गन्ने पे जो हमारा गन्ना जैसे हम डाल रहे हैं उस पर मूल्य नहीं डल पाया मूल्य नहीं डल पाया। हाँ जी, जीरो। एमएसपी घोषित नहीं करा है सरकार? नहीं जी, नहीं। तो एमएसपी की मांग है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। और तीनों कानूनों को लेकर क्या हो रहा है? जी, कानून वापसी होने चाहिए, काला कानून है। काला कानून है जी, बिल्कुल। इसके लिए कोई आप अभियान चला रहे हैं? अभियान किसानों सर, हम तो जी किसानों के साथ हैं, वे हमारे किसान भाई बिल्कुल संघर्ष कर। हाँ जी, बिल्कुल जी। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? ग्रेजुएशन हूँ जी। ग्रेजुएशन है जी। कार्य कुछ नहीं करते? जी, खेती करता हूँ। खेती करते हैं, ग्रेजुएशन करके खेती कर रहे हैं? हाँ जी। कोई रोजगार या कोई नौकरी? नहीं जी, सरकार हाँ जी, 38,000 करोड़ रुपया फार्म भरवा के हम छात्रों का किसान सरकार ने अपने पास रख लिया। युवाओं को 1.5 करोड़ नौकरी का झांसा देकर उसने झांसा राम ने कुछ नहीं करा। 5 साल राम ने कुछ नहीं करा? जी, बिल्कुल। किसमें आपने अप्लाई करा था सर? SSC CGL एंड रेलवे NTPC, जिसकी फीस 619 रुपये थे, आज तक उसका 3 साल में पेपर नहीं हुआ। एग्जाम तो चल रहा है उसका? नहीं हुआ, अभी हर साल डेट बदल दी जाती है, 6-6 महीने बढ़ा दिए जाते हैं। NTPC का एग्जाम चल रहा है और मेरा भी एग्जाम है उसमें, अभी डेट बढ़ा दी गई है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव के जो ये संजीव प्रधान जी हैं, ये बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया है? कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया ये है कि इन्होंने जो पीछे योजना में बढ़िया काम करे थे, ये सड़क जो थी, ये यहाँ पर खरंजे है, ये इन्होंने CC करवाई, इंटरलॉक लगवाए और जो इन्होंने बहुत ही काम करवाया। अब जो है इनको फिर हम दोबारा लाना चाह रहे हैं, अब इलेक्शन होंगे, इसमें जो लाना चाह रहे हैं, पूर्ण महोत्सव लाना चाहते हैं ना,
और हम ये चाहते हैं कि क्या कुछ मांग भी रखेंगे अपनी, कुछ मांग भी है? हमारी ये है कि जो काम नहीं हुए हैं, जैसे कि कुछ रह गए, कुछ नाली है, शिक्षा आपके गांव की काफ़ी खराब है, तो शिक्षा बहुत उसके लिए खराब आप है। क्या कार्य करवाएंगे प्रधान जी से? उसके लिए जी हम जी इनसे इंटर कॉलेज की मांग करेंगे। इंटर कॉलेज आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, कहना चाहेंगे। बोलिए सर। मेरा नाम निशान त्यागी, बिहुनी से। क्या कार्य करते हैं आप? जी खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। तो प्रधान जी के लिए क्या विचार है आपके? प्रधान जी के लिए जी हम चाहते हैं, आपके उम्मीदवार प्रधान जी हम उठाए जा रहे हैं, इन्हें प्रधान बनाया जाए, गांव की तरफ से सहयोग रहे। पीछे पीछे ये भूतपूर्व प्रधान रहे हैं, इन्होंने गांव में बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे स्कूल में काफ़ी काम करे हैं, गांव की सड़कें बाकी RCC कराई हैं इन्होंने। आने वाले समय में कार्य करवाएंगे? आने वाले समय भी काफ़ी कार्य कराएंगे, उम्मीद है इनसे काफ़ी। कैसे भरोसा हो गया इतना कि मतलब जी इनसे इसलिए भरोसा है कि काफ़ी इन्होंने पहले जो प्रधान रहे हैं इन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, जैसे गांव की रोडें हैं, स्कूल है, सोसाइटी है एक हमारे गांव की, खाद की काफ़ी समस्या होती थी किसानों के लिए, जो सोसाइटी काफ़ी दूर। अल्लाह बात बताएं, आपके गांव में कच्चे मकान है कोई? अपने खेत में रास्ता देकर सोसाइटी को रास्ता दिया, अपने खेत में जगह प्रधान जी की देन है। हाँ जी, काफ़ी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, भाई यही कहना चाहता हूँ जी मैं, बिल्कुल मैं अनुज त्यागी किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आप? बिल्कुल सहयोग मैं तन मन धन से करता हूँ जी, बिल्कुल संजीव प्रधान जी का। तो आपकी बार प्रधान पूरा बनवा के छोड़ेंगे? बिल्कुल पक्का बनवाएंगे जी, बिल्कुल करते हैं। जी हाँ दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ पूर्व प्रधान इस गांव के जुड़ चुके हैं, बिहोनी गांव के पूर्व प्रधान जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी समय तक उन्होंने अपना शासन काल चलाया है इस गांव में। तो उनसे लेते हैं उनके विचार। सर स्वागत है आपका। मैं क्वालिफिकेशन, मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। क्वालिफिकेशन में BSc हूँ जी। और मैंने जो है जब यहाँ प्रधानी पे काम शुरू करा तो इस पट्टी, एक पट्टी से दूसरी पट्टी में जाने के लिए गांव में कोई रास्ता नहीं था। मैंने जिस लोगों के सहयोग से रास्ते निकाले दोनों तरफ गाँव को जाने के लिए, जो रास्ते गाँव में रुके हुए थे वो सारे निकाले। और अब जो है मैं भी इसको यही सलाह दे रहा हूँ कि सबसे पहला काम चरित्रवान होना चाहिए आदमी को। प्रधानी पद के तुम करो चरित्रवान, लोगों के सुख दुख में काम आओ। तीसरी बात देहातों में यही है, किसी के मेंढे, क्योंकि तुम खेती कर रहे हो, किसी के डोले मेंढे के हाथ मत लगाओ। कहीं किसी को ज़रूरत पड़े, चंदे वगैरह की सहयोग की ज़रूरत पड़े, उससे आगे बढ़ के सब आगे बढ़ के चलो। तो इस तरह से जो है आगे कुछ जो है तुम अपना बनाकर। आने वाले चुनाव में जो भावी प्रत्याशी हैं संदीप त्यागी जी, वो आपके बेटे भी हैं जी। एज ए प्रत्याशी आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उससे उम्मीद यूँ करता हूँ, जितनी बात मैं कह रहा हूँ, मैं शिक्षा भी ऐसी दे रहा हूँ कि वो सबसे मिल के चलेगा गाँव में। ऐसा नहीं है किसी को ऊंच नीच का भाव। आपके बेटे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं आप, मतलब कि ना ऐसा नहीं है। प्रत्याशी आपको ऐसा चाहिए जो काम करे गाँव, काम करे जो गाँव में। काम भी है हमारे यहाँ, बहुत काम है। वाटर सप्लाई, पानी की टंकी वगैरह है, पानी ख़राब हो गया, जो पशुपालन का जो अस्पताल नहीं है वो होना चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए जो रास्तों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, कोई घर लग जाने के लिए, और खेलने के लिए बच्चों खेलने के, युवाओं खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। मैदान भी नहीं है। मैदान भी नहीं है। और इसके अलावा जो है कोई ऐसा उद्योग धंधा भी यहाँ नहीं है जो बाहर से सहयोग लेकर। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने समूह वगैरह चला रखे हैं, वे भी सब बंद पड़े हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा ये सब जो चालू करके। किसानों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं किसानों के लिए बोलना चाहूँगा कि खेती में पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावें और लागत कम से कम रखें, जैविक खेती करके। जो आंदोलित किसान हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके बारे में उनकी बात से सहमत हूँ। सहमत है? वो लड़ाई अपनी जायज़ लड़ रहे हैं? वो जायज़ लड़ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, क्योंकि हमें जो असली चीज़ वो है, इस पर कानून बनना चाहिए। MSP पे जी। तो वो है जिससे हम जो है, जब रेट तो उनका कोई MSP और है और बेच रहे हैं 200, 250, 150 में। किसानों को क्या संदेश आपका? मेरे किसानों के लिए संदेश ये है कि किसान यूनियन वालों का सहयोग दे, खूब पेट भर के सहयोग दे। टिकैत जी के लिए क्या संदेश है? ठीक भाई, ये टिकैत जी का भी यही है कि वो ठीक है, लड़ रहे हैं हमारे उसमें, तो हमें जो है उसे कंधे से कंधा भिड़ा। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो किसानों का नाम ही नहीं ले रहे, कहीं भी हमने नाम ही नहीं सुना, ना रेडियो पर कहीं भी। आपने बनाया था उनको? नहीं, बनाया तो था, लेकिन इस देह में नहीं बनाया, वो हमें छोड़ गए। क्या कहना चाहेंगे प्रधान? मैं वही कहना चाहूँगा, प्रधान जी कम से कम किसानों का नाम तो ले कहीं। वो कहीं नाम भी नहीं ले रहे, बिल्कुल नाम भी नहीं ले रहे हैं। नाम भी नहीं ले रहे। तो आने वाले जैसे चुनाव आएंगे उसमें आपका क्या भूमिका रहेगी? क्या उसके प्रधानमंत्री दोबारा बनाएंगे या कोई चेंज, बदलाव लाएंगे? नहीं, बदलाव तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तो जब तक चुनाव ना होंगे जब तक कैसे बदल देंगे। जी धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।